हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूटेला की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। न्यूटेला सबकी बहुत फेवरेट है, बड़ा हो छोटा हो हर कोई इसको खाना पसंद करता है। और हम बनाने वाले हैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें हम शुगर और फैट का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। जिसके लिए मैंने सबसे पहले तो हेज़ल नट्स लिए हैं यहाँ पर 200 ग्राम्स, और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। एक पैन लिया है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे, इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसको चेक करके देख लेंगे। थोड़ी देर के बाद जब आपको महसूस होने लगे तो आप इसको इस तरह से एक उठाकर हाथ में देख लें। अगर इसका छिलका आसानी से उतर आए तो इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका कितनी इजीली छिलका रिमूव हो गया है। इसका मतलब है कि ये अब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम एक कपड़े पर निकाल लेंगे, साफ़ कपड़े पर। और इस कपड़े पर से जिस पे हमने इसको रखा है, इसकी मदद से हम इसको मसल के सारे छिलके इसके उतार लेंगे, ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए सारे छिलके उतार कर रख लिए हैं हमने। अब हमने इसको ग्राइंड करना है। एक मिक्सी का जार लिया है सिंपल, इसमें सारे ये डालकर इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमने पाउडर बना लेना है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, इजीली इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये सारे पिस जाएं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक दफ़ा जो है ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसको दोबारा से ये जैसे ऊपर आ जाता है, चिपक जाता है, इसको हमने दोबारा से खोलकर अच्छी तरह से नीचे मिक्स करके इसको दोबारा से बंद करके हम इतनी देर तक ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे जब तक कि ये पाउडर से पेस्ट की शक्ल में तब्दील ना हो जाए। इसको हमने इतनी देर तक ग्राइंड करते जाना है जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरह का ये बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है काफ़ी हद तक। इस तरह से जब हो जाए तब हम इसमें इस स्टेज पर मैंने इसमें यहाँ पर 2.5 खाने के चम्मच तेल लिया है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इसमें ले लीजिए, जौन सा भी आप यूज़ करते हैं। इसको डालकर हमने अच्छी तरह से इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेना है। और अब तेल डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से दोबारा इसको तेल डालकर ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह की क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ गई है। इसी तरह की हमें चाहिए। इसको अच्छी तरह से साइडों से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी ली है। ये पाउडर शुगर है। नॉर्मल चीनी को इसी तरह से, अगर आप बाज़ार से पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, वरना आप चीनी को इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस कर इसका पाउडर बनाकर इसमें शामिल कर लीजिए। 3 चम्मच वो डालने के बाद 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कोको पाउडर के शामिल किए हैं। और ये सारी दोनों चीज़ें इसमें डाल लेने के बाद अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। जब हम बाज़ार से न्यूटेला लेते हैं तो आपको पता ही है कि उसके अंदर जब हम उसका चार्ट पढ़ें, जो है उसके पीछे लिखा होता है, तो उसके अंदर कितना ज़्यादा फ़ैट और कितनी ज़्यादा मिकदार में चीनी डाली होती है। लेकिन अब हम बना रहे हैं तो आपने देखा है सिर्फ 3 चम्मच चीनी का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, और तेल भी कितना थोड़ा इसमें इस्तेमाल किया। तो ये एक तो काफ़ी हेल्दी भी रहेगा, और क्या साफ़ सुथरा भी है, आपने घर में बनाया है तो काफ़ी अच्छा तैयार होता है। जब हम इसको दोबारा से चीज़ें डालकर, शुगर और कोको पाउडर डालकर इसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोलकर अच्छी तरह से साइडों से रिमूव करके हमें इसको दोबारा से चलाते रहना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी देर से ब्लेंड किया है और ये अभी कुछ इस तरह की है कि अभी ये थोड़े से दाने हैं इसमें। हमने इसको इतनी देर तक ब्लेंड करते जाना है तब जब तक कि ये एक बिल्कुल स्मूथ जैसे न्यूटेला होती है, बिल्कुल उसी तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो मैं अभी इसकी साइडें रिमूव करके इसको दोबारा से ब्लेंड करूँगी और इतनी देर तक हम करते रहेंगे। और ये देखिए इसको काफ़ी देर अच्छी तरह से 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से साइडों से रिमूव कर लेने के बाद इसको हमने अब ग्राइंड करके बिल्कुल ये इस तरह की स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ गई है। बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो गई है। ये आप देख लीजिए इसका टेक्सचर।
बहुत ही ज़बरदस्त था ये बन गया है। बिल्कुल हमारी न्यूटेला इस स्टेज पर जो है रेडी है। इस स्टेज पर हमने एक सिंपल दाल लेना है, कोई सा भी आप धोकर ले लें, उसमें पानी बिल्कुल ना हो, अच्छी तरह से खुश्क हो। इसमें हम जो है अपनी न्यूटेला जो हमने बनाकर तैयार की है वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी न्यूटेला बनकर हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये इसकी क्रीमी सा एक टेक्सचर है, साफ़ सुथरी आपने घर में बनाई है और बिल्कुल कम मीठे और कम फ़ैट के साथ बिल्कुल मज़ेदार ज़बरदस्ती बन गई। 200 ग्राम सिर्फ हमने हेज़लनट्स लिए थे और उसमें एक इतना जार जो है वो फुल भर कर तैयार है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। आपकी अच्छी बने तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।